तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, एक अच्छा साथ की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 11 जहांगीर और शाहजहां, यानी जहांगीर और शाहजहां के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अभी पाठ 10 में अकबर का शासनकाल देखा था, अकबर के बारे में पढ़ा था, अकबर के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग ये जहांगीर और शाहजहां के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न हम इसी वीडियो में देंगे। तो इसको बहुत ध्यान से बच्चों सुनना है, जिससे कि आपको प्रश्न का उत्तर आसानी से समझ में आ जाए। और इसको इतिहास जो है याद करने का विषय नहीं होता है, बस इतिहास आप कई बार इसको सुनते रहिए, पाठ को पढ़ते रहिए, पाठ को सुनते रहिए, वीडियो लगा के, समय नहीं है तो आप वीडियो लगा के इसको सुनते रहिए और सुनने से कहानी के रूप में ये इतिहास याद हो जाएगी। इसके बाद आप इसका उत्तर अपने आप लिख सकते हैं। तो आइए आज हम इस पाठ को सबसे पहले सुनते हैं। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था और अपने इस उत्तरदायित्व को ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य मानता था। वह सुशिक्षित, सुसभ्य और प्रजापालक था। यानी कैसे था? सुशिक्षित था, यानी अच्छी तरह से उसकी शिक्षा भी थी, मतलब शिक्षा अच्छी थी। और सुसभ्य था, सभ्य नागरिक था। और प्रजापालक था, यानी प्रजा का पालक, प्रजा का पालन करने वाला, यानी प्रजा का रक्षा करने वाला था। उसने अपने माता पिता से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित और संपन्न रखा। मतलब माता पिता से जो भी उसको साम्राज्य मिला था उसको वो सुरक्षित रखा था, बेचा नहीं। अब इसके बाद ये जहांगीर का चित्र दिखाया गया है। जहांगीर का शासनकाल जो है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा है। अब जहांगीर के विषय में पढ़ते हैं। जहांगीर अकबर का पुत्र था। उसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम कारखाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यानी सलीम को कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था? तुर्की और फारसी भाषाओं का ज्ञान था। और किससे प्राप्त किया था? ये जो अकबर के नौरत्न थे, अभी हमने अकबर यानी पाठ 10 वाली वीडियो में हमने देखा था कि अकबर के नौरत्न थे। अकबर के नौरत्नों में से एक नौरत्न में से एक अब्दुल रहीम खान खाना थे। इन्होंने अकबर के मतलब अकबर के पुत्र यानी जहांगीर को जो है, जहांगीर जिनके बचपन का नाम सलीम था, उनको तुर्की और फारसी भाषाओं का ज्ञान दिया। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। कहने का मतलब अकबर की मृत्यु के बाद जब 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, इनका पूरा नाम दिया गया है। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से इनका राज्याभिषेक हुआ था, यानी किसका? जहांगीर का। अब इसके बाद विद्रोह एवं दमन। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो को विद्रोह का सामना करना पड़ा। किसका सामना करना पड़ा? अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नज़रबंद कर लिया, किंतु खुसरो कैद से भागकर लाहौर पहुंचा। वहां उसने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव ने अपनी सेना के लिए आर्थिक सहयोग लिया, लेकिन शाही सेना से खुसरो की सेना परास्त हो गई। अब यहाँ पे प्रश्न यही आता है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। अब खुसरो की सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया, यानी खुसरो की सहायता किए थे इसीलिए गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड क्यों दिया गया था, किसकी सहायता के लिए दिया गया था? तो ये खुसरो की सहायता की थी, इसलिए इनको मृत्युदंड दिया गया था। फिर आगे है कि सिख गुरु की फांसी जहांगीर के लिए नीति विरुद्ध कार्रवाई सिद्ध हुई, क्योंकि इससे सिखों का जो तब तक एक शांतिप्रिय समुदाय थे, मन खट्टा हो गया था और वे साम्राज्य के शत्रुओं के रूप में परिवर्तित हो गए। अब जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत था। जहांगीर ने मेवाड़ का आक्रमण के लिए अपने पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां जिसका नाम था को भेजा। खुर्रम ने वहां के राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश किया। किससे संधि करने के लिए विवश किया? राणा अमर सिंह से। दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की।
अब यहाँ से हम इस चीज़ को हमें जानकारी हो गई है, आप बच्चों को आपको जानकारी हो गई है कि इनको शाहजहाँ की उपाधि कहाँ मिली थी। इनका तो नाम खुर्रम था, लेकिन शाहजहाँ की उपाधि इनको कैसे मिली थी। दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था। इसलिए जो है जहांगीर ने जो है खुर्रम को किसकी उपाधि थी, शाहजहाँ की उपाधि दी थी। जहांगीर ने अकबर को सुलह नीति का अनुसरण करके मेवाड़ को उदार शर्तें देकर राजपूतों की राजभक्ति प्राप्त कर ली और औरंगजेब की अनीतियों के पहले तक मुगल साम्राज्य के प्रति बनी रही। आगे आता है कि जहांगीर ने कई शक्तिशाली सरदारों एवं राजपूतों को ऊंची पदवी दी, जिससे उनका साम्राज्य सुदृढ़ हो गया, अर्थात मजबूत हो गया। अब है जहांगीर का व्यक्तित्व कैसा रहा। जहांगीर एक व्यक्तित्व। जहांगीर ने सब लोगों के हृदय पर विजय पाने का प्रयत्न किया। उसने अपने विरोधियों को सामान्य रूप से क्षमादान कर दिया, बंदियों को मुक्त किया और न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, जिसे कोई भी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। उसने कई घोषणाएं भी करवाई जिससे उसके राज्य के लोगों में अच्छे आचरण की प्रवृत्ति का विकास हो। इसी के आगे है जहांगीर कला एवं साहित्य का प्रेमी था। वह स्वयं विद्वान था। उसने फारसी में तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। यानी तुझके जहांगीरी आत्मकथा किसने लिखी थी, ये जहांगीर ने लिखी थी। उसे उद्यान लगाने का भी बहुत शौक़ था, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। ये जहांगीर जो है उद्यान लगा रहा है। यहाँ पर सब मजदूर जुटे हुए हैं और पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो उसका ये एक चित्र इसमें दिया गया है। आगे है जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। वह एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा बनाए गए मुख, शरीर और पैरों को अलग अलग पहचान सकता था। यानी उसको एक चित्र दे दिया जाए, उसमें मुख, पैर और सिर सब एक में जोड़ के बना दिया जाए, तो वो सबको अलग अलग उसमें कर सकता था। जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत ही रखी। उसके काल में अंग्रेज़ों और मुग़लों के मध्य नवीन संबंधों का विकास हुआ। जहांगीर पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि इन दोनों की नौसेनाएं सुदृढ़ थी। आगे आता है कि इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हॉकिंस को तथा उसके बाद सर टॉमस रो को आधिकारिक राजदूत बनाकर भारत भेजा। उसने जहांगीर से अंग्रेज़ों के लिए भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की। जहांगीर अंग्रेज़ों के जहाजी बेड़े से पहले से ही प्रभावित था, अतः उसने अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दी। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य स्थापित करने का यह प्रथम चरण था। यानी अगर पूछा जाए कि किस मुगल शासक के काल में अंग्रेज़ों ने व्यापार करना प्रारंभ किया, तो ये जहांगीर का शासनकाल था। अब आगे आता है कि जहांगीर को मदिरा पान की बुरी आदत थी, जिससे उसके चरित्र के उत्तम पहलू धीरे धीरे नष्ट हो गए तथा उसके स्वभाव में असंगति आ गई, और जो उसके पतन का कारण बनी, और सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। अब आगे है कि जहांगीर के काल में नूरजहां का क्या प्रभाव था। तो नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। उसके पिता गयास बेग तेहरान का निवासी था। उसका विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था। शेर अफगान की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। उसकी बुद्धि एवं सुंदरता के कारण उसे जहांगीर द्वारा नूरजहां की उपाधि दी गई। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नूरजहां योग्य महिला थी। उसने राज्य के कार्यों में जहांगीर को पूरा सहयोग किया। फिर एवं बादशाह के व्यसनों पर नियंत्रण किया। नूरजहां बड़ी बलवती और साहसी महिला थी। वह जहांगीर के साथ शिकार को जाती, शेरों को स्वयं मारती तथा युद्ध में भी सक्रिय योगदान देती। वह एक सुशिक्षित और सुसंस्कृत महिला थी। कला में उसकी विशेष रुचि थी।
अब उसी के आगे देखते हैं कि सर थॉमस रो ने जहांगीर को एक नक्शा भेंट दिया, जिसे पाकर जहांगीर बहुत खुश हुआ, परंतु बाद में जहांगीर ने नक्शे को लौटा दिया। जानते हो क्यों? शायद इसलिए कि जहांगीर सोचता था कि वह एक बड़े साम्राज्य पर राज्य करता है, जबकि नक्शे ने यह इंगित कर दिया कि वह कितना गलत था। हकीकत ये थी कि उसे ज्ञान हुआ कि अभी कितना कुछ बचा हुआ था जीतने के लिए। ये इसमें चित्र में ये नक्शा दिखाया गया है जो सर थॉमस रो ने जहांगीर को नक्शा भेंट दिया था। ये भारत का नक्शा है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शाहजहाँ के विषय में। शाहजहाँ का शासनकाल 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहा, यानी 1628 से 1658 ईस्वी तक मुग़लों का एक विशाल साम्राज्य था। इतने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था के लिए बराबर सजग रहना पड़ता था। विरोधियों के दमन के लिए प्रायः बादशाह या उनके सूबेदार जाया करते थे। शहजादा खुर्रम 1628 ईस्वी में शाहजहाँ के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। शाहजहाँ के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आगरा गया और मित्रता बनाने के अवसर पाकर जुझार सिंह ने गोंडवाना पर चढ़ाई कर दी। बादशाह ने इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा दिया। दक्षिण विजय के अभियान के अंतर्गत सबसे पहले मुगल सेनाओं ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण हुआ। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने मुगलों के साथ शांति समझौता कर लिया। बाद में शाहजहाँ ने पुर्तगालियों पर भी विजय प्राप्त कर ली। सन 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। इसके बाद है शाहजहाँ की क्या उपलब्धियाँ थीं। मुगल स्थापत्य कला हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। यानी अगर ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मुगल स्थापत्य कला किसका मिश्रण है, तो हिंदू यानी हिंदू और मुस्लिम कला स्थापत्य कला का मिश्रण है। शाहजहाँ की शान शौकत का प्रमाण उसके द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक नए किले का निर्माण कराया था, उसका नाम था शाहजहानाबाद कहा गया है। यही वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहलाता है। यानी इसका निर्माण किसने किया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था दिल्ली में। और इसका पहले जब शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था तो इसका नाम रखा था शाहजहानाबाद और बाद में ये लाल किला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब आगे आता है आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल उसने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की मृत्यु पर उसकी स्मृति में बनवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। प्रेम के प्रतीक के रूप में आज यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। पता करके लिखिए कि संसार में और कौन कौन से आश्चर्य हैं और कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे हमने कुछ आश्चर्यों को लिखा है, जैसे गीज़ा का महान पिरामिड हो गया, ये गीज़ा में है, गीज़ा यानी इटली में। और इसके बाद है कोलोसियस, और फिर जॉर्डन में पेट्रा, और मैक्सिको में चिचन इट्जा, और भारत में जो है ताजमहल है, ये तो दिया ही गया है। और चीन की महान दीवार हो गई। और आगे आता है पेरू में माचू पिचू, और ब्राज़ील में क्राइस्ट दी रिडीमर। फिर आगे चित्र में दिया गया है लाल किला का चित्र दिया गया है, ये दिल्ली में स्थित है। इसके बाद ये जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। फिर है कि उसने दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास बनवाए जो उसकी सुंदरता जो अपनी सुंदरता में बेजोड़ है। यानी ये जो दीवाने आम और दीवाने खास बनाए वो सुंदरता में बहुत ही अच्छा है। शाहजहाँ ने दिल्ली में जामा मस्जिद भी बनवाई। फिर है ये चित्र दिखाया गया दीवाने खास ये दिल्ली का है, और ये दीवाने आम का ये चित्र दिखाया गया है। शाहजहाँ अपने मंत्रियों से दीवाने खास में शासन संबंधी मंत्रणा करता था और दीवाने आम में राज्य के लोगों से मुलाकात करता था। फिर आगे आता है कि दीवाने खास के अंदर कीमती चांदी की छत थी तथा उसमें संगमरमर, सोने और बहुमूल्य पत्थरों की मिलीजुली सजावट थी। शाहजहाँ ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद ए जहांनामा भी कहा जाता है। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस शाहजहाँ ने बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी इसमें लगवाया गया था।
सिंहासन सुनहरे रंग में एक खाट के रूप में था तथा मीनाकारी किए हुए पन्ने के 12 खंभों पर आधारित था। प्रत्येक स्तंभ पर रत्नों से जड़े 2 मयूर थे। प्रत्येक जोड़े पक्षियों के बीच हीरे, पन्ने, लाल मणियों और मोतियों से आच्छादित एक वृक्ष था। मयूर सिंहासन को सन 1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया। अब आता है साहित्य। शाहजहाँ के समय में फारसी, संस्कृत तथा हिंदी सभी भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। उसका पुत्र दारा शिकोह संस्कृत का विद्वान था। उसने उपनिषदों का संस्कृत में फारसी में अनुवाद किया था। अब यहाँ पे ये चित्र दिखाया गया है कि शाहजहाँ का मयूर सिंहासन, ये सोने का जो इसमें बताया गया है, इसमें मणि जवाहरात लगे हुए हैं और कोहिनूर हीरे का भी इसमें प्रयोग किया गया है, लगाया गया है। कोहिनूर हीरा भी लगाया गया है जो सबसे महंगा था। अब आता है कुछ विशेष जानकारी पाठ में दी गई है, उसको एक बार देख लेते हैं कि अकबर के काल में भवन निर्माण की सामग्री के रूप में लाल बलुआ पत्थर तथा अलंकरण हेतु जो संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। सजावट के रूप में लाल मतलब संगमरमर का प्रयोग होता था। शाहजहाँ के काल में संगमरमर भवन निर्माण की आधार सामग्री हो गई। अलंकरण पच्चीकारी के माध्यम से होने लगा और संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई को पच्चीकारी कहते हैं। अब यहाँ पे ये समय रेखा चित्र के अनुसार ये रेखा ग्राफ में दिखाया गया है कि जहांगीर का शासनकाल जो है ये दिखाया गया है 1605 से 1627 ईस्वी तक। इसके बाद ये 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शाहजहाँ का शासनकाल दिखाया गया है। यानी ये हरी पट्टी जो है जहांगीर का शासनकाल दिखाता है और शाहजहाँ वो जो पिंक कलर की पट्टी है ये शाहजहाँ का शासनकाल इसमें दिखा रहा है। फिर इसके बाद जो ऐतिहासिक जो शब्दावलियाँ हैं कुछ उनके बारे में इस जानकारी ले लेते हैं कि मनसबदार क्या होता है। मुग़ल अधिकारियों को दी जाने वाली पदवी मनसबदार कहलाती थी। और मकबरा क्या है, बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक ये मकबरा कहलाता था। पैमाइश क्या है, भू सर्वेक्षण के लिए की जाने वाली भवनों, खेतों, जमीनों आदि की माप जो है ये पैमाइश होती थी। इसके बाद हम आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न को हमने कॉपी में नोट कर रखा है, इसको देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि जहांगीर के बचपन का क्या नाम था। अभी हम लोगों ने पाठ में सुना है कि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। फिर जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि प्रदान की और क्यों की। तो जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की क्योंकि खुर्रम ने दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया था, इसलिए उसे खुर्रम की उपाधि दी गई। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि सर टॉमस रो कौन था, वह भारत क्यों आया। तो सर टॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट का आधिकारिक राजदूत था। वह व्यापार की संभावनाओं को तलाशने के लिए भारत आया था। आगे प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है लिखित में कि शाहजहाँ का काल स्थापत्य निर्माण के लिए याद किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि शाहजहाँ का काल स्थापत्य निर्माण के लिए इसलिए याद किया जाता है क्योंकि शाहजहाँ ने आगरे का ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया। इसके अलावा जामा मस्जिद, लाल किला दिल्ली आदि का निर्माण भी करवाया था। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 कि निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही तथा गलत का निशान लगाइए। तो पहला दिया गया है कि जहांगीर ने बादशाह तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए न्याय की जंजीर लटकवाई, ये सही है, तो इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। फिर आगे आता है जहांगीर के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह उनसे आगरा मिलने नहीं गया, ये गलत है। फिर आगे दिया गया कि बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन को शाहजहाँ ने बनवाया था, ये सही है। फिर आगे है मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस जहांगीर ने बनवाया था, ये गलत है। तो पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है और ये इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।